अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने करना है क्लास अव्वल का पेज नंबर 6। क्लास अव्वल का सफ़ा नंबर 6 है। आपने पीछे उसकी ये जो कहानी थी अल्लाह की मदद, वो आपने उसकी मैंने आपको रीडिंग करवा दी हुई है। वो सारा कुछ आपने समझ लिया है कि अल्लाह की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। आज हमने सफ़ा नंबर 6 पे काम करना है। जो ये है वो समझने वाला काम है आपका, ये समझने वाला काम है आपका। आपने ये जो 4 लफ्ज़ आपके सफ़ा नंबर 6 में सबसे ऊपर ना 4 लफ्ज़ दिए क्यों हैं आपकी बुक पे। आप बुक खोलें, बुक में आप देखें, ये देखिए, ये सफ़ा नंबर 6 में आपको सबसे ऊपर 4 लफ्ज़ दिए गए हैं। उन 4 लफ्ज़ों को आपने लेना है और फिर कि क्या चीज़ किसकी मदद से बनती है वो आपने लिखना है। एक है अल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लाह है हमारा खालिक, हमारा राज़िक और इस पूरी कायनात को बनाने वाला। इस कायनात के हर एक जानदार को, चाहे वो पत्थर के अंदर है, उसे उस सारे निज़ाम को चलाने वाला और हर एक को रिज़्क देने वाला। वो कौन है? अल्लाह की ज़ात है, जो हमारा राज़िक है, मालिक है, खालिक है, जिसके हुक्म से ही हम चलते फिरते हैं। सब कुछ किसने संभाला हुआ है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह का नाम आपको समझ में आया कि अल्लाह क्या है और अल्लाह एक है और अल्लाह हर जगह मौजूद है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा लफ्ज है गंदम। गंदुम, गंदुम, गंदुम क्या होती है? आप अपने घर में कभी देखें, मामा कभी वो जो आटा हम रोटी बनाते हैं ना, वो किससे बनती है? वो गंदुम से बनती है। दाने होते हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के, उनको हम पिसवाते हैं तो फिर वो क्या बनता है? आटा बनता है। तो ये गंदुम होती है जिससे हम रोटी खाते हैं। किसकी बनाते हैं रोटी हम? गंदुम की। तो अल्लाह लफ्ज और गंदुम लफ्ज आपकी समझ में आ गया। तीसरा लफ्ज है खेत। खेत, खेत, खेत क्या होता है? जो खुली जमीन होती है जहाँ पे हम अपनी फसलें लगाते हैं, वो खेत होती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा जो कच्ची होती है, खेत कभी पक्के नहीं होते, मट्टी होती है उनके अंदर और वहां पे इंसान अपने लिए अनाज उगाते हैं। अनाज किसे कहते हैं? अनाज जो खाने पीने की चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंसान गंदम लगाता है, चावल उगाता है, दरख्त उगाता है और बहुत सारी चीजें अपने खेत में हम लगाते हैं अपने लिए। ठीक है, और खेत जमीन का एक टुकड़ा होता है, उसे हम कहते हैं खेत। गन्ना, 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 गन्ना होता है एक लंबा सा, आप कभी देखा हो, आपने खाया होगा यकीनन, मीठा होता है और वो जमीन में ही लगता है। जो गन्ना होता है वो कभी भी पक्की जगह पे नहीं लगता, या कभी भी हमने ये नहीं किया कि वो किसी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। वो जमीन में लगता है और फिर उसका जूस जाके आगे हम जो है मशीनों में निकालते हैं। ठीक है, तो ये गन्ना क्या होता है? आपने खाया होगा, लंबा सा होता है गन्ना। अब इसका पेज नंबर 6 पे जो करने वाला काम आपका वो ये है कि क्या चीज किससे किससे बनी। खाली जगहों को देखें, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करें और वो कह रहे हैं क्या चीज किससे बनी। जैसे शूज हैं तो वो लेदर से बनते हैं। ठीक है, ये जो चीजें मतलब क्या चीज किससे बनी है, ऊपर 4 लफ्ज दे दिए गए हैं। आपने इनको यूज करते हुए ये जो खाली जगह है इनको पुर करना है। पहला मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है मिठाइयाँ टॉफियाँ चीनी से बनती हैं। जितनी भी मिठाइयाँ आती हैं, टॉफियाँ आती हैं, ये किससे बनती है? चीनी से बनती हैं। चीनी हमें किससे हासिल होती है? हमें गन्ने से मिलती है। ठीक है, गन्ना जमीन में उगता है, फिर उसको हम वहां से काटते हैं, फिर उनको हम फैक्ट्रीज में, कारखानों में ले जाते हैं। वहां पे गन्ने का जूस निकलता है, उसकी वो शक्कर बनती है और व्हाइट और ब्राउन शुगर जो है उससे हासिल होती है गन्ने से। तो फिर वो जो गन्ने की जो व्हाइट और ब्राउन शुगर है ना, वो जिस तरह की मतलब हम मिठाई बनाएंगे, कुछ में व्हाइट शुगर होती है, कुछ में ब्राउन होती है। ठीक है, तो हम घर में ज्यादातर हम व्हाइट जो शुगर है वो इस्तेमाल करते हैं, चीनी जो होती है तो वो गन्ने से ही हासिल होती है। उसमें फिर वो जब उसको तैयार करते हैं ना मुख्तलिफ प्रोसेस से, वो फिर उसको व्हाइट और ब्राउन जो है रंग दिया जाता है। होती तो वो ब्राउन है, फिर ओरिजिनल ब्राउन होती है, फिर उसको व्हाइट रंग दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी टॉफियां आप खाते हैं, जितनी भी आप मिठाइयाँ खाते हैं, वो सब किससे बनती है? चीनी से बनती हैं। ये बात तो क्लियर है। अब ये देखें, बिस्किट कारखानों में बनते हैं। ये बिस्किट आप खाते हैं ये कारखानों में बनते हैं। कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि हम जो दुकान से हम बिस्किट लेने जाते हैं, वो जो अंकल हैं वो खुद ही बना रहे हो बिस्किट और वो आपको दे रहे हो।
कारखानों में बनते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, लेस की भी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे कारखाने वो उधर से बनते हैं। बिस्किट की हर एक चीज की अलग अलग, जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो ना हर एक चीज के लिए एक अलग अलग जगह बनाई गई है। तो जैसे बिस्किट जो है वो कारखानों में बनते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, ये 4 लफ्ज भी समझ में आ गई, लफ्ज कौन कौन से हैं, ये भी पता चल गया कि टॉफियां वगैरह में चीनी यूज होती है और बिस्किट कारखानों में बनते हैं, ठीक है। बिस्किट्स में भी चीनी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और गंदम भी इस्तेमाल होती है, आटा जो होता है। अब ये 4 खाली जगह हैं, आपने इन खाली जगहों को पढ़ना है, गौर करना है, ध्यान देना, और ये जो 4 लफ्ज है इनको इनकी मुनासिब जगह पे, जो सही जगह है वहां पे आपने लगाना, ठीक है। मेरे साथ पढ़ें, चीनी डैश से हासिल होती है। चीनी डैश से हासिल होती है। बच्चे बताएं चीनी किससे हासिल होती है। बताया था कि गन्ना जो है उससे हम व्हाइट और ब्राउन शुगर हासिल करते हैं, तो मतलब चीनी किससे हासिल होती है, गन्ने से हासिल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चीनी गन्ने से हासिल होती है। ये देखिए, ये इधर आ गया, हमने गन्ने लिख दिया। अब इधर तो गन्ना लफ्ज है लेकिन हम इधर गन्ने लिखेंगे, गन्ना से हासिल होती है, तो ये थोड़ा सही नहीं लगेगा, ठीक है। आगे नंबर 2 वाली है, बिस्किट डैश से बनाए जाते हैं। बिस्किट डैश से बनाए जाते हैं। बिस्किट किससे बनाए जाते हैं, बिस्किट गंदम से बनाए जाते हैं। गंदम जो है वो हम काटते हैं, उसका आटा बनाते हैं और फिर उसमें बिस्किट बनाते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर्स डालते हैं, तो हमारा जो बिस्किट है तैयार हो जाता है। तो बिस्किट किससे बनता है, बिस्किट गंदम से बनता है। ये वाला जो लफ्ज गंदम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे गंदम। बिस्किट किससे बनता है, गंदम से बनता है। नंबर 3 वाला है, गन्ना डैश में उगता है। गन्ना डैश में उगता है। गन्ना किसमें उगता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि खेत होते हैं, जमीन का एक टुकड़ा होता है जिसको हम खेत कहते हैं, और खेत में क्या हम लगाते हैं, अपने लिए अनाज लगाते हैं, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की फसलें उगाते हैं। तो गन्ना भी एक चीज है, हमारे खाने का अनाज है, हम उसको खेत में लगाते हैं, तो गन्ना खेत में उगता है। यहाँ पे आएगा खेत, लफ्ज जो खेत है वो यहाँ पे आएगा। नंबर 3 वाला है, गंदम डैश में उगाई जाती है। गंदम डैश में उगाई जाती है। गंदम कहाँ उगाई जाती है, खेत में उगाई जाती है। जितनी भी खाने पीने की चीजें हम उगाते हैं वो हम खेत में उगाते हैं, जमीन में, तो यहाँ भी आएगा खेत। ये बात आपको समझ में आ गई। ये खाली जगह दी 4। नीचे उन्होंने कुछ आपसे 2 सवाल पूछे हैं। छोटे प्यारे बच्चों, आप ये बताना है, ये छोटे छोटे सवाल हैं कि आपने इनका जवाब बताना है। पहले वाला सवाल है, गन्ना कौन उगाता है। कौन उगाता है गन्ना, अल्लाह उगाता है। पहले सबसे मैंने बताया था कि जितना भी दुनिया में जो जो भी काम होता है वो अल्लाह ताला की जात ही करती है। हमारा हर काम उसके हुक्म के बगैर नामुमकिन है। तो जाहिर है गन्ना कौन उगाता है, हम तो बीज लगा देते हैं, लेकिन उसको कौन ताकत देता है कि वो बड़ा हो जाए। किसकी मदद से वो बड़ा होता है और किसी मदद से वो पकता है, उसमें रस पैदा होता है, अल्लाह की मदद से। तो गन्ना कौन उगाता है, यहाँ पे इंसान नहीं आएगा, हम सिर्फ उसका बीज बोते हैं। उगाता कौन है, उसको अल्लाह उगाता है। तो गन्ना कौन उगाता है, अल्लाह। यहाँ पे आपने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, वो है अल्लाह। वेरी गुड, ये बच्चों को सारा पता है। दूसरा सवाल है, गंदम कौन उगाता है। गंदम ये भी हम जो है वो करते हैं, बीज हम फेंक देते हैं, तो गंदम जो है वो हम तो फेंक देते हैं, तो क्या इंसान के बीज लगाने से ही गंदम बड़ी होती है और पकती है, नहीं। गंदम जो बड़ी होती है, पकती है, वो अल्लाह के करम से और अल्लाह की मदद से ही पकती है। सुनहरी किसके हम तो लगाते हैं, लेकिन गंदम कौन सुनहरी करता है, अल्लाह। ये पेज नंबर 6 था प्यारे बच्चों, आपने घर में इसको पढ़ना है। पहले आपने इन सारे लफ्जों को पढ़ना है, ध्यान से आपने इन 4 लफ्जों को समझने की कोशिश करनी है कि क्या लफ्ज है, इनका क्या मतलब है, और फिर आपने जो खाली जगह है इनको पुर करना है। ये 2 सवालों का आपने जवाब देना है, ठीक है।
अल्लाह हाफिज।